कलकत्ता आश्रम में आप सभी का स्वागत। गुरुदेव के इस पावन आश्रम में आप सबका स्वागत। एक दिवसीय और उसमें भी कुछ घंटों के लिए महिला के लिए विशेष, माताओं बहनों के लिए विशेष सत्र आपके प्रेम, आपके प्यार की वजह से हो गया। आपका स्नेह है, प्रेम है, गुरुदेव के प्रति आपकी श्रद्धा है, प्रीति है। सुन रहे थे जब पहला सत्र हुआ, भी थोड़े सभी भोजन प्रसादी लेने गए, गुरुदेव के वचनों में श्रवण कर रहे थे। व्यक्ति जितना उठता है ना ऊंचा, से नम्र होता जाता है। अभिमान नहीं रहता है। गुरुदेव कह रहे थे कि हमें जो है हम वही पहचानना चाहिए। बनावटी रूप से मैं हूं चाहे हो, लेकिन जब जब हम झूठ का सहारा लेकर दूसरों की नजर में अच्छा दिखने का, अपना शराब पीना, वाइन पी लेते, मात्र है बुत्ते पर वो दूसरों को वशीभूत कर, बड़े हैं हम, बड़े हैं, उसमें रह जाते हैं। इसलिए भारत में जितने तलाक होते हैं उससे ज्यादा वहां होते हैं। एक एक युवती, एक एक स्त्री कई कई शादियां करती है। जैसे सती अंशु नारी का आभूषण है लज्जा। कितनी लज्जा रह गई है आज। हम विदेशी चाल चलन को, पाश्चात्य अंधा अनुकरण को अपने जीवन में लाकर जब जब हम ये प्रयास करते हैं कि हम कुछ क्रीम पाउडर जाते हैं, हमारी सती अनसुईया ऐसी रही होगी। मीराबाई का श्रृंगार देखिए, उसका व्यवहार कैसी कैसी बंदी रही कि गुरु चरणों में पहुंच गई और उसको भी कान भरने का प्रयास किया समय पर कि तेरे गुरु तेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको उनके आश्रम की चौकी होती रहे, उनका प्रचार होता रहे, तो उनका नाम फैलाती रहे। इसलिए कहते हैं यहीं रहना, भजन करती रहना, इस जगह को छोड़कर कहीं जाना मत। अब गुरु को क्या था जो और सबरी से गरज रखी थी कि भाई तू मेरे आश्रम की देखभाल करे, इसलिए कोई स्वार्थ तो नहीं था। और जो भी महापुरुष हो गए, ब्रह्मनिष्ठ संत हो गए, जिन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली, बापूजी के उस जीवन चरित्र
पर आधारित श्री आशा रामायण जी का पाठ करते, उसमें भी ये पंक्ति आई, ब्रह्म में स्थिति प्राप्त कर काय रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। इच्छा तो अब रही नहीं उनकी। अब वो क्यों ऐसा ध्यान रखने लगे? अब देखिए ना, आप कैसी परिस्थिति से भी हमारे कल्याण के लिए, और हमारा 2 पैसा भी उसके पीछे, क्योंकि पोस्ट कार्ड पर चिपकानी पड़ेगा, टिकट चिपकानी पड़ेगी, कुछ राखी भेजनी पड़ेगी, भाई कैसे भी करके हमारी राखी चली जाए, कुछ तो थोड़ी बहुत तो भागा भागी रहेगी। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं वो हमें कोई बड़ा काम नहीं लगता है ये। लेकिन गुरुदेव फिर भी ध्यान रखते हैं कि इतना भी क्यों करें, इससे तो मानसिक राखी बांधकर भाव से, जैसे हम गुरु पूजन करते हैं वैसे भाव से ही रक्षा बांध लें और प्रार्थना कर ले, तो वो उससे भी ज़्यादा फलदायी है। तो उनको क्या स्वार्थ आया पड़ा है कि वो कहेंगे सब टिके रहना, हिम्मत रखना, धैर्य रखना, अपनी हिम्मत खोना मत, विश्वास बनाए रखना। और हमारे साधक बोले हम पर भरोसा करते हैं कि हमने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे ऊंचा सिर रखकर जमीन में गड़ के चलने की जरूरत है। जितने भी विश्व में जितने भी माताएं बहनें बच्चियां हैं वो सब मेरी बेटियां शेरनियां है, शेरनियां, और जितने भी मेरे बच्चे हैं वो सब शेर है, शेर। इसलिए कहीं भी आपको कुछ आप शब्द कोई बोले या कोई कुछ कहे तो सीना तान के उनको अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दो, डरो मत, हिम्मत खोना मत, और साधना भजन करो, ईश्वर प्राप्ति कर लो। तो ये कौन कहेगा जिसको अपना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपना काम तो हो गया, लेकिन अपने साथ साथ जिनकी करोड़ों की भी नावें जुड़ी हुई है, वो भी बच्चे हैं, उनकी बच्चियां हैं, सारा परिवार है, तो कहीं रो रहे होंगे, तकलीफ में होंगे, मेरे लिए पीड़ित होंगे, तो अपने दुख सुख की परवाह किए बिना, अपने कष्टों की परवाह किए बिना वो एक संदेश 5 मिनट मिल रहा है, बोले कहा ना ऐसी व्यवस्था हो गई है कि 5 मिनट हर कैदी कहीं भी बात कर सकता है, उसको जहाँ करनी हो तो अपने को 5 मिनट रोज मिला करेगा, तो अपन और भी कुछ बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। तो उनको अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने सब कुछ अपना काम पूरा कर लिया है। रही बात अपनी, अब सती अनसुया देखो, गार्गी देखो, मैत्रेयी भी हो गई है, उसने भी ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, गार्गी ने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया। और तो और हमारे रामायण की सुमित्रा माता, उनके बारे में तो 2-3 बातें मैं कहूँगी कि उनका परिचय देते हुए कि उनका गर्व उनका स्वभाव नहीं है। ध्यान देना, सुमित्रा देवी का गर्व, अभिमान, अहंकार करना सुमित्रा देवी का स्वभाव नहीं था। और जो यही 6 गुण, जिसमें आदर्श के 6 गुण भरे रहते हैं जिस नारी में, वो नारी शक्ति, नारी बल, नारी का जो सतमुच सतित्व है, जो शक्ति है मूल में, वो सुमित्रा हर कोई बन सकती है, हर कोई लक्ष्मण जी जैसे को जन्म दे सकती है, लेकिन हर कोई वही जिसमें सुमित्रा जैसे, सती अनसुया जैसे, माँ देवहूति जैसे, मैत्रेयी जैसे, गार्गी जैसे सद्गुण हो, और वो आदर्श गुण हो जिससे वो भगवान को भी अपना बना के अपनी गोद में खिला सकती है, उसका लालन पोषण करने का, जिसे यशोदा मैया ने, देवकी ने जन्म दी, लेकिन पाल पोस कर खिलाया, दौड़ाया, गलियों में लेकर यशोदा माँ पीछे पीछे दौड़ती थी, और कैसी लगती होगी, वो दुनिया को पालने वाला पालनहार भागता जा रहा है आगे आगे, और पीछे पीछे माँ डंडा लेके दौड़ रही है। तो भगवान भी ऐसी माँ के तो वश हो जाते हैं, और आप वो माँ है, आप सब में वो लहू दौड़ रहा है, आप वो हो सकती है। क्या करूं, मैं तो ऐसी ही हूँ, महिला है, क्या करें, हम तो नारी हैं, जरा से कुप मंडूप में जीना होता है, ऐसा है, हुईन है, ढिंगना है। अरे ये नारी का बंधन हो गया है। आप अपने विचारों से बुलंदता रखिए, और बाकी असल में जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, कि उस स्वतंत्रता का सहयोग करके हमें ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना है। सती को भी भगवान शिव जी के साथ जब ब्याह गया, तो भगवान शिव जी ने यही
कही थी कि सती 2-3 बातें तुम्हें वचन देना पड़ेगा। एक तो संदेह नहीं करेगी मेरे व्यवहार पर कभी भी। मेरे मन में कुछ हम बात करते हैं या कुछ कहेंगे तो उस पर तुम संदेह नहीं करोगी और बिना कोई जवाब दिए उस बात को तुम मान लोगी, विश्वास करोगी हम पर कि हम जो कहेंगे तुम्हारे हित में ही कहेंगे। लेकिन सती ने संदेह कर लिया और वहीं से उनके दुख के दिन शुरू हो गए। एक शक्ति है जो कि शिव की शक्ति है, और ऐसी शक्ति को भी जब भगवान शिव जी से अविश्वास हुआ, राम जी को प्रणाम कर रहे थे और सती ने देखा तो कहा कि आप किसको प्रणाम करते हो? कहा मैं, अरे देवी परमात्मा है, सामने नारायण आ रहे हैं, राम ये कोई सामान्य नहीं है। अरे बोले तो सामान्य व्यक्ति है, अपनी पत्नी के विरह में कोई चुरा के ले गया है, उठा के ले गया तो उसके चक्कर में दुखी हो रहे हैं। तब शिव जी को लगा कि अरे मैं जो समझ रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ, मेरी अर्धांगिनी होकर पत्नी होकर भी समझ नहीं रही है। फिर वही सती दूसरे जन्म में पार्वती होकर हिमालय की बेटी बनकर आई। हिमालय जैसी विश्वास है, हिमालय जैसा धैर्य है, हिमालय जैसा श्रद्धा है उनकी। अब भी देव ऋषि नारद जी आके उनको कैसे भगवान को पाना है, कैसे भगवान उनको पति के रूप में मिलेंगे, मंत्र और साधना पद्धति बताई है। वही पार्वती देवी वैसी साधना कर रही थी, लगभग पूरी होने को थी, और भगवान शिव जी ने परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेज दिया कि जाओ जरा ठोक पीट लो अंतिम समय में, फिर ही मैं तैयार होके जाऊं, फिर ही मैं उसका वर्ण करूंगा अंतिम बार। और फिर से सप्तऋषि गए और पार्वती जहाँ तपस्या कर रही थी कहा कि तुम फालतू चक्कर में पड़ गई किसी के, हम तुम्हारी शादी नारायण से करवा देंगे। देखा इंद्र देवता, थोड़ी धूप थोड़ी वर्षा, आपको तकलीफ नहीं होगी, आप जा सकोगे, हो चिंता मत करना। थोड़ी देर आके चला जाएगा, उसका अपना काम है, करेगा। बरसात में वर्षा न आवे तो क्या आवे। लेकिन हम बापूजी से ये प्रार्थना तो कर सकते हैं कि बापूजी इस चतुर्मास में बारिश आती है, उसके बाद चारों तरफ हरियालियाँ बढ़ जाती है, लेकिन हमारे हृदय के कोने में जो सूखापन अभी भी पड़ा है आपके विरह में, आपके दर्शन के अभाव में और प्रत्यक्ष दर्शनों के अभाव में, प्रत्यक्ष वाणी श्रवण करने के अभाव, तो बापूजी आप हमारे हृदय में, हमारे मन में वो हरियाली जल्दी पनपे, हम उस हरियाली का चतुर्मास का श्रावण महीने का लाभ लें, ऐसी कृपा करें। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। समय भी हो गया 4:30 बजे, आपकी बसें निकलेगी, सो आप जाएंगे, बरसात हो जाएगी, बंद हो रही हो तो। हरिओम ओम हरिओम हरिओम। ध्रुव की माता थी ना, थी उसकी एक सौतेली माता और एक सगी माता जन्म देने वाली। उत्तानपाद राजा के ही बेटे ध्रुव, और उनकी 2 माताएं थी, एक सौतेली और एक जन्म देने वाली। एक का नाम था जन्म देने वाली का क्या, सुनीति, और जो सौतेली थी वो क्या थी, सुरुचि। ये सुनीति और सुरुचि के बीच का जो फासला है, ये भी समझ में आ जाए तो आप महान हो सकते हैं, महान हो सकते हैं। जो रुचियों के पीछे भागता है, इच्छा के पीछे भागता है, अपने शरीर को लेकर सजा श्रृंगार के चक्कर में पड़कर बाहर की सुंदरता पर ही ध्यान देता है। सुंदर जरूर रहिए, लेकिन केवल और बाहर की सुंदरता को बढ़ाने के चक्कर में उसका समय, सारा पैसा खर्च उसी में लगता है, तो सुरुचि हो सकती है, वो ध्रुव की माता नहीं हो सकती। लेकिन जो सुनीतियों का पालन करती है, धर्मनीति पर चलती है, गुरु की बताई हुई राह पर चलती है, वो सुनीति ध्रुव की माँ हो सकती है, वही ध्रुव की माँ हो सकती है। तो हमें सुनीति पर चलना है, सुरुचि पर नहीं चलना। और जो सुनीतियों का पालन करते हुए आगे बढ़ा है, वही सचमुच इस जगत में सबकी माँ बनने का अधिकार, वो भगवान की भी माँ बन जाती है। सुनीति पर चली है देवहूति, 9 कन्याओं के बाद
10वें हुए भगवान कपिल देव, और कपिल ने आत्म साक्षात्कार करवा दिया। साक्षात भगवान थे, बेटे से ज्ञान हुआ है। जैसे बापूजी ने अपनी माता श्री माँ महंगी बाजी को ज्ञान करवाया, वो ही अनुभूति करवा दी, वैसे ही देवहूति माता को भी उनके बेटे भगवान कपिल ने ज्ञान दिया, सत्संग सुनाया और मोक्ष दे दिया। परमात्मा तत्व को पाकर उनकी मुक्ति हो गई। तो हमें भी सद्गुरु भगवान मिले हैं, तो हम ज़रूर उनके सत्संग को घरों में भी सुनते रहें। और मुझे बहुत अच्छा लगा, कल हमारे वहाँ कुछ माताएं आई थी, कुछ बहनें, साधिका बहनें, तो जब 7:45 बजने को आया तब 10-15 मिनट की देरी भी थी, लेकिन फिर भी उनके नियम था उसकी दृढ़ता को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सभी भी करते होंगे, नहीं करते होंगे तो उस नियम का पालन करें। रोज़ महासंकल्प होता है, सवेरे 7:21 से 7:36 तक, शाम को 7:45 से 8 बजे तक। फिर बाद में स्वास्थ्य मंत्र भी किया जाता है, उसमें भी आप 5-10 मिनट भाग लें तो अति उत्तम, नहीं तो कम से कम ये 15 मिनट तो इस महासंकल्प में भागीदार बनकर हम हमारे गुरुदेव का हमें सानिध्य जल्दी प्राप्त हो, हमारे गुरुदेव का दर्शन लाभ हमें मिले, हमारे गुरुदेव का हमें सत्संग वाणी प्रसाद श्रवण करने को मिले। साकार में ऐसे गुरुदेव जैसे पहले बैठते थे और हम उनके चरणों में बैठकर जो वाणी श्रवण करने का आनंद लेते थे वो अभी भी हमें प्राप्त हो। ऐसा संकल्प करते हुए अपने अपने भाव हर शिष्य का अपने गुरु के प्रति होता है, तो बापूजी को ओम 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 बापूजी जल्दी बाहर आए, ये मंत्र को बोलते हुए अपने भावों से प्रेम करते हुए उनको बुलावे, मनावे। हरिओम हरिओम। बाकी का कुछ रह जाएगा, बहुत कुछ रह जाता है, क्योंकि मेरी ताकत नहीं कि मैं आपको 3 घंटे भी नहीं हुए, बड़ी मुश्किल से तो शुरू हुआ था, तब गिने गिनाए माताएं बहनें थी, फिर धीरे धीरे आप सब आए, लेकिन फिर भी समझ लो 2.25-3 घंटे में तो आपको मैं क्या नारी का बल, क्या नारी शक्ति, क्या स्वतंत्रता और क्या सर्वांगीण विकास कैसे हो नारी, ये मेरी ताकत नहीं है, क्योंकि शास्त्र इतिहास और ऋषि मुनियों का जो ज्ञान भरा है इस पर नारी के बारे में, वो तो बाप रे, नेति मेरे बस की बात नहीं है। और इतना ही, सब नारी शक्तियों को, देवियों को, सभी माताओं को, बहनों को, बच्चियों को प्रणाम करते हैं। हरि हरिओम हरिओम। कल करेंगे बांग्ला भाषा में, जो बंगाली उसमें